हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल जहां आपको अकाउंटेंसी और इकोनॉमिक्स से रिलेटेड सारे सॉल्यूशंस देखने को मिलेंगे। इसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियोस को लाइक एंड शेयर करते रहें। चलिए आज का टॉपिक शुरू करते हैं। लेट्स बिगिन। आज हमारा टॉपिक जो रहेगा क्वांटिटेटिव टेक्निक्स का टॉपिक रहेगा, गेम थ्योरी, जो हमारे बीबीए पार्ट सेकंड और एमकॉम के लिए है। ठीक है, सबसे पहले हम इसके इंट्रोडक्शन की बात करते हैं। इंट्रोडक्शन में है, डिसीजन मेकिंग बिकम्स डिफिकल्ट in the case of competition or in conflicting situation between two or more persons, but by following game theory an individual can maximize his gains by selecting the most profitable strategy after examining all the possible alternative strategies. That means मान लीजिए कि आज हमारा जो वर्ल्ड है वो क्या है, कंपटीशन मार्केट है। ठीक है, और काफी जगह ऐसा होता है जहां पर कन्फ्लिक्टिंग सिचुएशंस होती है। वहां पर एक इंडिविजुअल क्या चाहता है, वो एक इंडिविजुअल ये चाहता है कि उसका जो गेन हो, उसका जो प्रॉफिट हो, वो मैक्सिमाइज होना चाहिए। तो गेम थ्योरी के थ्रू हम ये निकालने की कोशिश करते हैं कि हमारे पास जो भी सॉल्यूशंस से रिलेटेड जितने भी ऑल्टरनेटिव्स होते हैं, उन ऑल्टरनेटिव्स में सबसे बेस्ट ऑल्टरनेटिव कौन सा है और मोस्ट प्रॉफिटेबल कौन सा ऑप्शन रहेगा। एक तरीके से देखा जाए तो ये डिसीजन थ्योरी ही है। ठीक है, तो गेम थ्योरी भी एक पार्ट है डिसीजन थ्योरी का ही। यहां पर हमें एक चीज अज्यूम करके चलना होगा कि हमें ये अज्यूम करना होगा कि जो स्ट्रेटेजी अलग अलग कंपेटिटर्स जो हमारे अडॉप्ट करते हैं, यानी हर कंपेटिटर की जो भी स्ट्रेटेजी होगी वो पहले से प्री डिटरमाइंड है। ये गेम थ्योरी पहले से अज्यूम करके चलता है। अब बात करते हैं इसके टेक्निक्स की। तो टेक्निक सबसे पहले हमारे पास है सैडल पॉइंट। ठीक है, हम कोशिश करेंगे कि हमारा जो टेक्निक है या जो हमारी जो क्वेश्चन की प्रॉब्लम होगी वो हम सॉल्व करें सैडल पॉइंट से। ये कैसे करते हैं इसको एक क्वेश्चन के थ्रू देखते हैं। देयर आर टू प्लेयर्स ए एंड बी पार्टिसिपेटिंग इन अ प्ले। हमारे पास दो प्लेयर हैं ए और बी, जो एक प्ले है, उनका एक गेम है, उसको वो प्ले करते हैं। प्लेयर ए इज अ स्टार्टिंग प्लेयर। हमेशा आपको ये जो ए प्लेयर होगा, फर्स्ट प्लेयर जो होगा, उसको स्टार्टिंग प्लेयर लेके चलना है। और ए प्लेयर की जो है वो तीन स्ट्रेटेजीज है, A1, A2 और A3। इसी तरीके से बी की भी तीन स्ट्रेटेजी है, B1, B2 और B3। और हमें एक पे ऑफ मैट्रिक्स दिया हुआ है ए का। ठीक है, कि जब जब ए ने स्ट्रेटेजी लगाई है तो ए को कितना गेन हुआ है। ठीक है, हमें यह डिसाइड करना है कि ऑप्टिमल स्ट्रेटेजी प्लेयर ए और बी के लिए कौन सी है और वैल्यू ऑफ गेम क्या होगा। इस पूरे चैप्टर में हमें निकालना ही वैल्यू ऑफ गेम है, और वो वैल्यू ऑफ गेम हमें यह इंडिकेट करता है कि दोनों प्लेयर्स के लिए ऑप्टिमल स्ट्रेटेजी कौन सी होगी। ठीक है, तो स्ट्रेटेजी हमें दी हुई है प्लेयर ए के लिए, जो कि हमने यहाँ पर कॉलम में दिखाया है A1, A2 और A3। और ये जो फर्स्ट रो में है B1, B2 और B3 जो है वो हमारे बी प्लेयर की स्ट्रेटेजीज है। और ये कुछ वैल्यूज हैं जो ए प्लेयर के जो हैं वो पे ऑफ मैट्रिक्स की वैल्यूज हैं। ठीक है, जो हमें ये दिखाती है कि ए को कितना कितना बेनिफिट होगा कौन कौन सी स्ट्रेटेजी पे। ठीक है, तो इसके लिए हमारे पास कुछ स्टेप्स होंगे, उस स्टेप्स को हमें फॉलो करना होगा। उसके बाद हमें जो आंसर होगा वो मिलेगा। स्टेप नंबर 1 हमारा होता है, सेलेक्ट द मिनिमम एलिमेंट ऑफ ईच रो ऑफ अ पे ऑफ मैट्रिक्स एंड पुट इट इन रो मिनिमा कॉलम। सबसे पहले आपको क्या करना है, हर रो में से एक वैल्यू चूज करनी है जो सबसे छोटी वैल्यू हो, मिनिमम वैल्यू हो, और उसको रो मिनिमा में पुट करना है। जैसे हमारी पास रो 1 है 8, 5 और 7। तो 8, 5 और 7 का सबसे मिनिमम वैल्यू 5 है, वो हमने रो मिनिमा में 5 चूज कर लिया। सेकंड रो की अगर हम बात करेंगे 2, 3 और 8, तो इनमें मिनिमम 2 है, हमने 2 चूज कर लिया। और इसी तरीके से थर्ड रो की अगर हम बात करेंगे 6, 1 और 5, तो 1 हमारे पास मिनिमम है जो हमने चूज कर लिया। ये हमारा स्टेप नंबर 1 है। स्टेप नंबर 2 है, सेलेक्ट द मैक्सिमम एलिमेंट ऑफ ईच कॉलम ऑफ अ पे ऑफ मैट्रिक्स एंड पुट इट इन कॉलम मैक्सिमा। आपको क्या करना है, हर रो में से, ये कॉलम वाइज हर कॉलम में से आपको क्या करना है, एक मैक्सिमम वैल्यू लेनी है। तो कॉलम नंबर 1 जो है उसमें 8, 2 और 6 है, तो इसकी आपको मैक्सिमम वैल्यू 8 ले लेनी है। इसी तरीके से सेकंड वैल्यू में 5, 3, 1 है, तो मैक्सिमम वैल्यू 5 लेना है आपको। और थर्ड कॉलम में 7, 8, 5 में से मैक्सिमम 8 लेना है। देन उसके बाद आपको स्टेप नंबर 3 फॉलो करना है। आपको सेलेक्ट करना है मैक्सिमम एलिमेंट ऑफ रो मिनिमा। रो मिनिमा का मैक्सिमम एलिमेंट चूज करना है और मिनिमम एलिमेंट चूज करना है कॉलम मैक्सिमा का। ठीक है, यानी कि
जो रो मिनिमा है 5, 2 और 1, इसका मैक्सिमम लो यानी कि 5, और कॉलम मैक्सिमा का मिनिमम लो 8, 5, 8 का मिनिमम है 5। आपका सैडल पॉइंट एग्जिस्ट होगा अगर ये दोनों वैल्यू सेम है तो, यानी कि जो मैक्सिमम वैल्यू है रो मिनिमा की वो अगर इक्वल है मिनिमम एलिमेंट कॉलम मैक्सिमा की, तो वो आपका सैडल पॉइंट एग्जिस्ट करेगा। यानी कि जो वैल्यू ऑफ सैडल पॉइंट होगी उसी को हम वैल्यू ऑफ गेम बोलेंगे, दैट इज 5। यानी 5 हमारा जो आंसर हो जाएगा, यानी कि ए की फर्स्ट स्ट्रेटेजी और बी की जो है वो सेकंड स्ट्रेटेजी हमारा आंसर होगा, वैल्यू ऑफ गेम होगा, यानी ऑप्टिमल स्ट्रेटेजी होगी ए और बी के लिए। ठीक है, अगर सैडल पॉइंट आता है तो काफी इजी स्टेप्स है, केवल ये 4 स्टेप्स आपको फॉलो करना है। लेकिन किसी किसी सिचुएशन में हो सकता है कि कॉमन वैल्यू हमें ना मिले, ठीक है, तो उसमें हमें ऑडोमेंट्स मेथड हमें फॉलो करना होगा। जैसे एक एग्जांपल हमारे पास है, जैसे मान लीजिए कि प्लेयर ए और बी दो हैं हमारे पास, और उन दोनों की दो दो स्ट्रेटेजी हमें दी हुई है। ए प्लेयर की भी A1 A2 है और बी प्लेयर की भी B1 और B2 स्ट्रेटेजीज है, और इनकी वैल्यूज हमें दी हुई है 2 और -8, 0 और -6। अगर हम इसका सैडल पॉइंट निकालने की कोशिश करें तो देखो यहाँ पर सैडल पॉइंट हमने निकाला है। सबसे पहले रो मिनिमा अगर हम लेते हैं तो मिनिमम रो लेंगे तो 2 और 0 का मिनिमम हमारा हो जाएगा 0, और सेकंड रो का मिनिमम हो जाएगा 6 और -8 का -8। इसी तरीके से कॉलम मैक्सिमा लेंगे 2 और 6, तो आप देख सकते हो 2 और 6, 0 और -8, कोई भी वैल्यू कॉमन नहीं है। तो जब कोई कॉमन वैल्यू नहीं होगी तो सैडल पॉइंट हम डिटरमाइन नहीं कर सकते। तो इस केस में हमें ऑडोमेंट्स को ही काम में लेना होगा। और इस तरीके से आपको एक टेबल बनानी है और यहां पर आपको वैल्यू लिख लेना है। A1 के सामने आपको लिख देना है A1 और A2, ऊपर वाली रो के लिए तो आप लिख देंगे A1 और A2, और नीचे वाली रो के लिए आप लिख देंगे B1 और B2, और इनकी वैल्यूज आप नोट कर देंगे। 2 को अपन लिख देंगे A1 में, 8 को -8 हम लिख देंगे B1 में, 0 को हम लिख देंगे A2 में, और 6 को हम लिख देंगे B2 में। अब इसके सामने आपको ऑडोमेंट्स बनाने हैं। ऑडोमेंट्स पहला जो होगा वो होगा B1 - B2, और दोनों तरफ हमने मोड लगा रखा है, दैट मीन्स यहाँ पर प्लस माइनस को हमें इग्नोर करना है। कैलकुलेशन में प्लस माइनस लेंगे, लेकिन फाइनल आंसर में हम प्लस माइनस को इग्नोर कर देंगे। तो B1 आप देख सकते हो -8 है, और B2 हमारा 6 होगा, तो -8 में माइनस करोगे 6, तो -8 - 6 आपका -14 होता है। प्लस माइनस को इग्नोर करके हम 14 लिख देंगे। इसी तरीके से नीचे आपको लिखना है A1 - A2, तो A1 हमारा 2 है, A2 हमारा 0 है, 2 में से 0 लेस करोगे 2 आएगा, ठीक है, ये 2 आ जाएगा, दोनों का टोटल 16 हो जाएगा। इसी तरीके से ऑडोमेंट्स आपको कॉलम वाइज भी लिखना है। कॉलम वाइज आपको A2 - B2 पहले लेना है, तो A2 - B2 करोगे तो 0 - 6 आपका हो जाएगा -6, तो हम लिखेंगे +6, क्योंकि हमें प्लस माइनस का इग्नोर करके चलना है। इसी तरीके से 2 में से -8 को अगर आप लेस करोगे तो 2 माइनस, फिर ब्रैकेट में आप लिखेंगे -8, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो वो 10 आंसर आएगा, ठीक है। यानी कि ये इस तरीके से लिखा जाएगा 2 माइनस का 8, ठीक है। तो 2 माइनस का 8 लिखा जाएगा, तो माइनस माइनस क्या हो जाएंगे, प्लस हो जाएंगे ब्रैकेट में, तो आंसर हमारा 10 हो जाएगा। तो 10 और 6 हमारे हो जाएंगे 16। इसके बाद आपको फॉर्मूला लगाना है, ठीक है, मतलब ये बिल्कुल सिंपल है। ऊपर का जो डिफरेंस है वो आपको नीचे लिखना है, नीचे वाले सेकंड रो का जो डिफरेंस है वो फर्स्ट रो के सामने लिखना है, सेकंड कॉलम का जो डिफरेंस है वो फर्स्ट कॉलम के सामने लिखना है, और फर्स्ट कॉलम का जो डिफरेंस है वो सेकंड कॉलम के सामने लिखना है। वैल्यू ऑफ गेम आपको फॉर्मूला लगाना है A1 × B1 - B2, यानी कि ये जो फर्स्ट वैल्यू है A1, इसके सामने वाला जो टोटल है इससे आपको मल्टीप्लाई करना है B1 - B2। तो फॉर्मूला के लॉजिक के हिसाब से ही हम ये जो ऊपर का जो टोटल होता है वो सेकंड में, और जो सेकंड का टोटल होता है वो फर्स्ट में लिखते हैं, ठीक है। तो A1 को मल्टीप्लाई कर देंगे B1 - B2 से, प्लस कर देंगे B1 को मल्टीप्लाई कर देंगे A1 - A2 से, यानी फर्स्ट वैल्यू को फर्स्ट टोटल के सामने मल्टीप्लाई कर देंगे, और सेकंड वाली B1 को सेकंड टोटल से हम क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, और नीचे डिवाइड कर देंगे A1 - A2 प्लस B1 - B2, यानी कि ये जो हमने टोटल निकाला है A1 - A2 2 और B1 - B2 14, इसका हम डिवाइड कर देंगे। वैल्यू पुट करेंगे तो फर्स्ट वैल्यू हमारी 2 है, तो 2 को मल्टीप्लाई कर देंगे 14 से, तो 2 × 14 हो जाएगा। प्लस करेंगे हम -8 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, तो -8 × 2 हो जाएगा,
ठीक है। और ये हो जाएगा हमारा 2 + 14, तो 2 + 14 हमारा a1 - a2 2 हो जाएगा, b1 - b2 14 हो जाएगा। ठीक है, अब केवल इसको सोल्व आउट करना है। 14 × 2 करेंगे 28 आ जाएगा, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 8 × 2 करेंगे 16 आ जाएगा, और 2 + 14 करेंगे तो 16 आ जाएगा। सॉल्व कर लीजिए। 28 - 16 करेंगे 12, 16 का 16, तो 12/16 को हम 3/4 भी बोल सकते हैं, जो हमारा वैल्यू ऑफ गेम होगा, ये हमारा फाइनल आंसर होगा। ठीक है, लेकिन इसमें एक ड्रॉबैक ये है कि अगर हमारे पास केवल 2/2 की टेबल होती है, यानी कि 2 रो और 2 कॉलम ही हो, तो ही हम ओडोमेंट्स लगा सकते हैं। ठीक है, लेकिन अगर 2/2 से बड़ी कोई टेबल आती है, रो ज्यादा होते हैं या कॉलम ज्यादा होते हैं, और उसमें सैडल पॉइंट अगर फेल हो जाए, तो फिर हम क्या करेंगे? तो फिर हमारे पास जो तीसरा वे है वो है प्रिंसिपल ऑफ डोमिनेंस। प्रिंसिपल ऑफ डोमिनेंस, ठीक है। इस प्रिंसिपल ऑफ डोमिनेंस के थ्रू हम क्या करेंगे? When the game is not of 2/2 order, यानी कि जब हमारा गेम 2/2 में नहीं हो, तो हम क्या करेंगे? There does not exist the saddle point, यानी सैडल पॉइंट भी नहीं लग रहा है। Then some row और column can be deleted by applying the rule of dominance। तो हम डोमिनेंस का रूल फॉलो करते हुए कुछ रोज और कुछ कॉलम्स को क्या कर देंगे? डिलीट कर देंगे, और उस टेबल को 2/2 ऑर्डर में फॉर्म कर देंगे, यानी उस गेम को हम 2/2 ऑर्डर में लेकर आ जाएंगे। इसी प्रोसेस को प्रिंसिपल ऑफ डोमिनेंस कहते हैं। कैसे करेंगे? स्टेप नंबर 1, व्हेन ऑल द एंट्रीज इन अ रो आर equal to or less than the corresponding entries in another row or the average of the corresponding entries in some other rows, then the row is dominated and can be deleted। ठीक है, इसका मतलब सिंपल सा ये है कि हम क्या करेंगे? सबसे पहले एक रो की सारी वैल्यूज को देखेंगे, एक रो की सारी वैल्यूज को देखेंगे। अगर वो सारी वैल्यूज किसी दूसरी रो के इक्वल या लेस देन है, तो हम उस रो को क्या कर देंगे? डिलीट कर देंगे। इसी तरीके से हम कॉलम्स की सारी एंट्रीज को देखेंगे। अगर वो कॉलम की सारी एंट्री किसी दूसरे कॉलम के इक्वल या ग्रेटर देन होती है, कॉरस्पॉन्डिंग एंट्रीज इन अदर कॉलम और एवरेज ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग एंट्रीज इन सम अदर कॉलम्स, देन द कॉलम इज डोमिनेटेड एंड कैन बी डिलीटेड। तो हम क्या करेंगे? उस जो ग्रेटर देन वाला जो वैल्यू होगा, उस कॉलम को हम क्या कर देंगे? डिलीट कर देंगे। फॉर एग्जाम्पल, मान के चलो आपके सामने एक क्वेश्चन है, ठीक है, यहां पर ए प्लेयर की 4 स्ट्रेटेजी है और बी प्लेयर की भी 4 स्ट्रेटेजी है, ठीक है, और इस क्वेश्चन में सैडल पॉइंट भी नहीं लग रहा है, ठीक है। तो हमें प्रिंसिपल ऑफ डोमिनेंस लगाकर इस पूरी टेबल को 2/2 की टेबल में कन्वर्ट करना होगा। देन ओडोमेंट्स मेथड के थ्रू हम इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले आप देखेंगे कि कोई रो या कोई कॉलम ऐसा है, अगर रो है तो हमें मिनिमम रो चाहिए, मतलब रो की सारी वैल्यूज किसी दूसरी रो की सारी वैल्यूज के या तो इक्वल हो या फिर मिनिमम हो, या फिर कॉलम हो तो हमें मैक्सिमम वाला कॉलम कट करना है। तो देखो, सबसे पहले यहां पर हम देख सकते हैं कि जो रो 1 है वो रो 3rd से छोटा है। तो देखो, रो 1 देखते हैं अपन, फर्स्ट रो में है 3, तो रो 3rd है 4। हाँ ठीक है, रो 1 जो है वो रो 3rd से छोटा है। सेकंड वैल्यू चेक करते हैं, 2 से छोटा तो नहीं है पर इक्वल है, तो या तो लेस देन होना चाहिए या इक्वल होना चाहिए। तो फर्स्ट वाला छोटा है 4, 3rd रो 4 से इक्वल है, और लास्ट वैल्यू 0 से इक्वल है। तो हम फर्स्ट रो को डिलीट कर सकते हैं, क्योंकि फर्स्ट रो 3rd रो के या तो इक्वल है या फिर लेस देन है। तो जो छोटी वाली रो होगी हम उसको कट कर देंगे। तो अब हमारे पास रह गया, कॉलम तो 4 ही हैं, पर हमारे पास रो जो है वो केवल 3 रो रह गई है, 2nd, 3rd और 4th। अब मैंने चेक किया तो मुझे यहाँ पे कॉलम 1 जो है वो कॉलम 3rd से बड़ा मिला, ठीक है। फर्स्ट कॉलम देखो, फर्स्ट कॉलम में है 340 और कॉलम 3rd है 240, तो 2 से बड़ा 3 है, 4 के इक्वलेंट 4 है और 0 के इक्वलेंट 0 है। तो जो बड़ा कॉलम है हम उसको डिलीट कर देंगे। तो जो फर्स्ट कॉलम है वो 3rd कॉलम से या तो बड़ा है या इक्वल है, तो हम उसको एलिमिनेट कर देंगे। तो अब फर्स्ट कॉलम को भी हटा दो। अब तो फर्स्ट कॉलम को हटाएंगे तो अब हमारे पास रह जाएगा 2nd, 3rd और 4th कॉलम, यानी कि हमारे पास अब रह जाएगा 2nd, 3rd और 4th कॉलम और 2nd, 3rd और 4th रो, यानी जो 4x4 की टेबल थी वो अब 3x3 में कन्वर्ट हो गया। अब हमें एक रो और एक कॉलम और हटाना है। तो अब हम ये देखेंगे तो हमें कोई भी कॉलम जो है
एक दूसरे से ना बड़ा मिलेगा ना रो हमें पूरी छोटी मिलेगी। तो हम क्या करें, तो हम कोई भी दो कॉलम या दो रो का एवरेज ले सकते हैं। तो यहां पर मुझे मिला कि जो कॉलम नंबर 2 है, ठीक है, जो कॉलम नंबर 2 है वो बड़ा है किससे, एवरेज ऑफ थर्ड और फोर्थ कॉलम। तो पहले आप थर्ड और फोर्थ कॉलम का एवरेज ले लीजिए। तो थर्ड कॉलम 2 है और फोर्थ कॉलम 4 है, तो 2 + 4/2, तो 3 आंसर आता है। 2 + 4 6 हो जाएगा, 6/2 करेंगे एवरेज निकालने के लिए, 3 आ जाएगा। तो 4 जो है वो 3 से बड़ा है। इसी तरीके से 4 और 0 का एवरेज निकालूंगा तो 2 आएगा। तो 2 हमारा 2 से इक्वल है। और लास्ट वैल्यू जो है वो 0 और 8 का एवरेज निकलेगा तो 4 आएगा, तो वो 4 इक्वल है। तो यानी ये वाला कॉलम एवरेज से या तो बड़ा है या एवरेज के इक्वलेंट है। तो हम सेकंड कॉलम को क्या कर देंगे, एलिमिनेट कर देंगे। तो अब हमारे पास रह जाएगा सेकंड, थर्ड और फोर्थ रो और थर्ड और फोर्थ कॉलम, थर्ड और फोर्थ कॉलम। तो कॉलम तो 2 रह गए। अब कॉलम को हमें एलिमिनेट नहीं करना है, अब हम किसी रो को एलिमिनेट करेंगे। तो रो हमें मिली, सेकंड रो हमारी छोटी है, सेकंड रो हमारी छोटी है थर्ड और फोर्थ रो के एवरेज से। तो हमें एवरेज लेना पड़ा यहां पे थर्ड और फोर्थ का। तो थर्ड रो ये है, फोर्थ रो ये है। तो 4 और 0 का अगर आप एवरेज लोगे तो 2 आएगा। तो जो सेकंड रो है वो हमारी 2 इक्वलेंट है। इसी तरीके से 0 और 8 का एवरेज आप लोगे तो 4 आएगा, जो कि 4 हमारा इक्वलेंट है। तो दोनों वैल्यू एवरेज से या तो इक्वल है ना, कोई भी छोटी तो नहीं है पर इक्वल तो है। तो हम क्या करेंगे, इसको यहाँ पे एलिमिनेट कर देंगे सेकंड वैल्यू को। तो जब सेकंड वाला हमारा रो भी एलिमिनेट हो जाएगा तो अब हमारे पास 3 और 4 कॉलम रह जाएगा। तो अब हमारे पास जो है वो 2/2 की टेबल आ गई। रो हमारी 3 4 बची है और कॉलम भी हमारा 3 4 बचा है। तो 4 0 0 8 ये हमारे पास वैल्यू आ गई है। ये 2/2 की टेबल है, ठीक है। अब हम इसको ऑडोमेंट से सोल्व आउट कर सकते हैं। तो वही सेम स्टेप है ऑडोमेंट्स का सोल्व आउट करने के लिए। सबसे पहले हमें क्या करना होगा, A1 A2 B1 B2 में ये चारों वैल्यूज रखनी है। ऊपर का जो डिफरेंस है 4 - 0 वो नीचे रखना है 4। नीचे का जो डिफरेंस है 0 - 8, तो -8 को अपन +8 रखेंगे वो ऊपर। राइट वाला जो डिफरेंस है 0 और 8 का जो डिफरेंस है वो हमें रखना है लेफ्ट में। और जो लेफ्ट कॉलम है 4 - 0 इसका डिफरेंस हमें रखना है राइट के टोटल में। देन इसके बाद वही सेम फॉर्मूला है, फर्स्ट वैल्यू को मल्टीप्लाई करेंगे फर्स्ट टोटल से प्लस सेकंड वैल्यू को मल्टीप्लाई करेंगे सेकंड टोटल से और फिर टोटल का हम डिवाइड कर देंगे। A1 × B1 - B2 प्लस B1 × A1 - A2 और डिवाइड में A1 - A2 प्लस B1 - B2, ठीक है। तो यहां पर हम यहाँ पे लिख सकते हैं वैल्यू, 4 को 8 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 4 × 8 प्लस 0 को 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 0 × 4 और ये जो 4 और 8 है 12, ये हमारा नीचे आ जाएगा, डिनोमिनेटर में आ जाएगा। तो 4 × 8 32 हो जाएगा, 0 × 4 0 हो जाएगा, 4 + 8 हमारा 12 हो जाएगा। तो हमारा आंसर आ गया 32/12। हम इसको और सोल्व आउट कर सकते हैं 4 से डिवाइड करके 8/3, ठीक है। तो ये पूरा सॉल्यूशन होगा हमारा जब हमारा प्रिंसिपल ऑफ डोमिनेंस लगेगा, यानी कि जब 2/2 से बड़ी कोई टेबल आ गई तो हमें ये वाला प्रोसेस फॉलो करना पड़ेगा। इसके बाद हमारे पास एक सॉल्यूशन और आता है, अगर क्वेश्चन में हो कि 2/3 गेम को सॉल्व करो, यानी 2/n बोलते हैं इसको। 2/n अगर सॉल्यूशन आता है यानी हमारे पास 2 रो और 3 कॉलम होते हैं, तो हमें क्या करना है, तो हमें ऐसे नहीं करना कि रो तो 2 है पर 3 कॉलम में से किसी एक कॉलम को हम डोमिनेट कर दें और उसको डिलीट कर दें। ऐसा नहीं करना है। हमें यहाँ पर क्या करना है, सब गेम बनाने हैं। सब गेम का मतलब होता है कि हमें यहाँ पे सब गेम 3 गेम बनाने हैं। यानी आप देख सकते हो हम यहाँ पर 2/2 के 3 पेयर बना सकते हैं, B1 और B2, यानी ये वाला A1 A2 तो रहेगा ही रहेगा, B1 B2 का पेयर बन सकता है, B2 और B3 का पेयर बन सकता है 2/2 का, और B1 का B3 के साथ पेयर बन सकता है। यानी B1 का B2 के साथ पेयर बन जाएगा, फिर B1 का B3 के साथ पेयर बन जाएगा और फिर B2 का B3 के साथ पेयर बन जाएगा। तो इस तरीके से 3 पेयर हमें बनाने हैं। तीनों पेयर को हम सब गेम बोलेंगे। 3 आंसर आएंगे हमारे पास और उन तीनों आंसर में से जो सबसे मिनिमम आंसर होगा वो फाइनल आंसर हमारा होगा 2/n गेम में। देखिए कैसे, तो सबसे पहले मैंने पेयर नंबर 1 ले लिया जो कि 2 - 3 -4 और 4 है, यानी कि B1 और B2 का मैंने पेयर ले लिया। मैंने यहां पर देखा तो सैडल पॉइंट नहीं लग रहा है यहाँ पे,
ठीक है, क्योंकि अगर मैं सैडल पॉइंट निकालूंगा तो रो मिनिमा तो मेरा -4 और -3 आएगा, जबकि कॉलम मैक्सिमा मेरा 2 और 4 आएगा, तो कोई भी वैल्यू कॉमन नहीं होगी, तो सैडल पॉइंट नहीं लगेगा। तो हम यहाँ पे ऑर्डोमेंट से सोल्व आउट करेंगे। ठीक है, ऑर्डोमेंट्स का जो भी सीक्वेंस है वो हम देख चुके हैं कैसे सॉल्व करते हैं। 2 -3 को हम रख देंगे A1 B1 में, और -4 और 4 को हम A2 और B2 में रख देंगे। ऊपर का जो डिफरेंस होगा वो नीचे रख देंगे, नीचे वाला जो डिफरेंस होगा वो ऊपर रख देंगे, देन हम फॉर्मूला लगा देंगे। फॉर्मूले में आप वैल्यूज रख दीजिए, हमारा आंसर आ जाएगा -4/13। -4/13 ये हमारा आंसर ऑफ पेयर 1 है, यानी सब गेम 1 है। उसके बाद हम सेकंड पेयर बना के चलेंगे। सेकंड पेयर हमने बनाया है B1 का B3 के साथ, यानी 2 -3 का -3 और 1 के साथ। तो यहां पर भी हमारा सैडल पॉइंट नहीं लगेगा, क्योंकि जब हमारे पास क्रॉस में अगर हमारे पास माइनस की वैल्यूज है, ठीक है, तो रो मिनिमा में तो माइनस वैल्यू आ जाएगी और कॉलम मैक्सिमा में प्लस वैल्यूज आ जाएंगी, तो सैडल पॉइंट नहीं लगेगा। तो इसको भी हम ऑर्डोमेंट्स मेथड से सोल्व आउट करेंगे। तो ऑर्डोमेंट्स मेथड से सोल्व आउट करने का सेम प्रोसेस रहेगा, इसको भी हम सेम प्रोसेस रहेगा, इसका भी हम आंसर निकाल लेंगे -7/9। ठीक है, देन इसके बाद हम बनाएंगे पेयर नंबर 3 या सब गेम नंबर 3, जो कि B2 और B3 का हमने बनाया है, यानी -4 4 का -3 और 1 के साथ। यहां पर सैडल पॉइंट लग सकता है। ठीक है, तो हमने इसको सैडल पॉइंट से सोल्व आउट किया है। तो रो मिनिमा तो हमने ले लिया -4 और 1, और कॉलम मैक्सिमा हमने ले लिया -4 4 का 4 और -3 और 1 में मैक्सिमम 1। तो आप देख सकते हो 1 1 हमारा कॉमन है, तो हमारा आंसर 1 आ जाएगा, यानी कि जो वैल्यू ऑफ गेम होगा पेयर सब गेम नंबर 3 का, वो हमारा 1 आंसर होगा। अब हमारे पास तीनों सब गेम के 3 आंसर हैं, यानी कि -4/13 भी हमारे पास है, -7/9 भी हमारे पास है, और 1, ये 3 आंसर हमारे पास है। तो इन तीनों में जो सबसे मिनिमम वैल्यू है, जो कि 7/9 है माइनस की, -7/9 हमारा मिनिमम वैल्यू रहेगा, वो हमारा फाइनल आंसर होगा वैल्यू ऑफ गेम का। ठीक है, इसी तरीके से इसका अपोजिट क्वेश्चन भी आ सकता है, 2/3 की जगह 3/2 गेम भी आ सकता है। ठीक है, तो अगर क्वेश्चन में m/2 या फिर 3/2 कहता है, तो हमारे पास 2 कॉलम और 3 रो होंगे। तो सेम सॉल्यूशन है, सेम सब कुछ है, हमें वही 3 पेयर बनाने होंगे। तो B1 B2 तो 2 ही हैं, तो ये तो रहेंगे ही रहेंगे। हम क्या करेंगे, पहले A1 का A2 के साथ पेयर बना लेंगे, फिर A1 का A3 के साथ पेयर बना लेंगे, और फिर A2 का A3 के साथ पेयर बना लेंगे। ठीक है, फिर 3 आंसर होंगे, उन तीनों आंसर में हमें इस बार लेना है मैक्सिमम। ठीक है, तो पेयर 1 हमारे पास है, देखो -2 5 और -5 और 3 का हमारे पास पेयर है। ठीक है, ये हम सैडल पॉइंट से सोल्व आउट कर सकते हैं। तो सैडल पॉइंट से हमारा आंसर आ जाएगा -2। कैसे आएगा, अगर मैं रो मिनिमा लेता हूं तो रो मिनिमा हमारा -2 आएगा, और यहाँ पे रो मिनिमा आएगा -5। ठीक है, अगर मैं कॉलम मैक्सिमा लेता हूं तो -2 आएगा और 5 आएगा, तो -2 हमारा कॉमन है, तो सैडल पॉइंट से हमारा आंसर आ गया -2। ठीक है, ये हमारा सब गेम नंबर 1 का आंसर है। A1 और A2 हमने लिया है, इस बार हमने A1 A3 लिया है, आप देख सकते हो, -2 के साथ 1 और 5 के साथ -4। ठीक है, क्रॉस में माइनस वैल्यूज हैं, तो हम यहाँ पर सैडल पॉइंट नहीं निकाल सकते, ऑर्डोमेंट्स अप्लाई करना है। ऑर्डोमेंट्स अप्लाई करने के बाद आपका आंसर आ गया -3/12। यहाँ पर पूरा प्रोसेस मैंने रिपीट नहीं किया है, क्योंकि ऑर्डोमेंट्स अपना ऊपर रिपीट हो चुका है, तो सेम प्रोसेस आपको यहाँ पे अप्लाई करके चलना है। ठीक है, तो -3/12 ये आंसर आ जाएगा सब गेम नंबर 2 का। देन सब गेम नंबर 3 जो है वो हमारा -5 और 1 है, यानी कि A2 और A3 को हमने लिया है, और 3 -4 है, वही क्रॉस में माइनस वैल्यूज होंगी, तो सैडल पॉइंट नहीं लगेगा। इसको भी ऑर्डोमेंट से सोल्व आउट करना होगा, और ऑर्डोमेंट से सोल्व आउट करने के बाद जो पेयर 3 है, इसका आंसर आ जाएगा आपके पास -17/13। ठीक है, अब वापस आपके पास 3 आंसर हैं, यानी कि 3 आंसर आपके पास कौन कौन से हो गए, -2 पहले सब गेम का आंसर, -1/4 सेकंड सब गेम का आंसर, और -17/13 थर्ड सब गेम का आंसर। अब इन तीनों में जो सबसे मैक्सिमम वैल्यू है, तो आप जानते हैं कि जो माइनस की वैल्यू होती है वो जो सबसे छोटी होती है वो सबसे बड़ी होगी, तो -1/4 सबसे बड़ा होगा, तो -1/4 आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। ठीक है,
ये हमारे जो हैं वो गेम थ्योरी के कंप्लीट पॉइंट्स हो चुके हैं, कंप्लीट हो चुका है गेम थ्योरी। ठीक है, इसके रिगार्डिंग अगर कोई भी प्रॉब्लम होती है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हैं, या मुझे मैसेज करके भी आप बता सकते हैं। इसका सॉल्यूशन डेफिनेटली किया जाएगा। ओके, थैंक यू।